जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 25 अक्टूबर 2024 है और आप देखें जुम्मा का बाबरकत दिन और रबवा की जो यादें हैं वो यहाँ ताज़ा हो रही हैं। जर्मनी फ्रैंकफर्ट में स्यूद फ्रीडहोफ में नमाज फ़जर के बाद बाजमात जो लोग हैं यहाँ दुआओं के लिए और एक तदफीन के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं और आगे भी आपको नज़र आ रहे हैं कुछ लोग। कब्रिस्तान की जो खामोशी है बिल्कुल हू का आलम। ये जो यहाँ मदफून हैं बुज़ुर्ग जब तक इस दुनिया में थे, जिस तरह आज हम यहाँ ये बुज़ुर्ग हमारे साथ आए हैं मस्जिद से नमाज के बाद हम निकले हैं, ये इनको भी ये मौक़े मिलते रहे कि ये इस तरह आते आके दुआएं करते जो पहले गुज़र गए और अपने क्या कहते हैं आक़िबत के लिए। लेकिन जब वक्त एक दफ़ा गुज़र गया और आखिरी वक्त आ गया, फिर इंसान के हाथ में कुछ नहीं चीज़। एक जगह ज़िक्र मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मा वाले दिन अगर किसी शख्स के लिए 3 या 4 चीज़ें जो हैं, एक ये कि तदफीन में यानी किसी का जनाजा और तदफीन, दूसरा निकाह में शमूलियत का मौका मिल जाए और तीसरा वो उसको बीमार पुरसी यानी किसी बीमार की याद करने की, तो उसके लिए जो है वो बहुत बड़ा स्वाब है या गालबन जो है जन्नत उसके लिए जो है वो देखें। हमारे जो दोस्त हैं ऐसा यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी हम इंशाअल्लाह ताला ये जब तदफीन का प्रोसेस होगा तो उसके दौरान आपको मुख्तलिफ जो कब्रें हैं इनमें हर दफ़ा जब भी आते हैं तो इजाफ़ा हुआ होता है और ये ख़ास तौर पे सुबह सुबह जो इसका मंज़र है ये अजीब सी एक क्या कहते हैं दिल के अंदर तहरीक पैदा करता है कि इंसान को भूलना नहीं चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज 25 अक्टूबर 2024 है और आपके सामने एक कब्र आपको नज़र आ रही है जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है अब्दुल मन्नान ख़ान। इनकी पैदाइश 1937 की और वफ़ात 2018 की है। तो इन के मुतल्लिक़ इनके एक करीबी जो दोस्त हैं उन्होंने जो वाक़या सुनाया वो जब मेरे ज़हन में आया तो मैंने कहा कि ये वाक़या ऐसा है कि जो बार बार दोस्तों तक पहुंचना चाहिए। अभी हम आज एक तदफीन के सिलसिले में यहाँ मौजूद हैं। हमारे एक बुज़ुर्ग पुराने जो जर्मनी में आने वाले मोहतरम शेख सईद साहब, उनकी तदफीन का जो मरहला है वो जारी है। तो इसके दौरान हम देख रहे हैं कि जो दोस्त तदफीन में शामिल होने के लिए जुम्मा वाले दिन यहाँ मौजूद थे वो मुख्तलिफ़ कब्रों पे दुआ के लिए मौजूद हैं। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि ये जो दोस्त अब्दुल मन्नान ख़ान साहब हैं इनके हवाले से जो किसी दोस्त ने वाक़या बयान किया था मैं उसको दोबारा आपके साथ रिपीट कर दूँ। उन्होंने बताया कि इनके साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ था, दोस्त थे वो। तो जब इनकी वफ़ात हुई तो कुछ अरसा के बाद ये इन्होंने ख्वाब देखी कि मन्नान साहब जो हैं वो ख्वाब में इनको आके कह रहे हैं कि मैंने आपके लिए 1500 यूरो वो अपने बेटे को दिया था तो वो आपको मिल गया है। तो उन्होंने ये ख्वाब जब अभी कहते हैं मुकम्मल नहीं हुई थी ख्वाब कि इनकी आँख खुल गई, तो ये फिर गए जाके हाज़िर हुए उनके घर में, बेटे को मिले और पूछा कि इस तरह आपको कोई पैसे आपके वालिद साहब ने दिए थे तो वो आप के पास मौजूद है। तो वो बेटा कहने लगा जैसे आपस में बेतकल्फ़ी होती है, कहते नहीं मुझे तो नहीं उन्होंने कोई दिए थे। तो इन्होंने कहा मुझे उन्होंने ख्वाब में बताया है कि मैंने दिए थे तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो वो कहने लगे कि वो बेटा आगे से हंस के कहने लगा कि भाई ठीक है फिर जाके आप कब्र से ले लें अगर अब्बू ने। तो वो तो एक ज़िमनी बात है, लेकिन जो इस वाक़या में जो सबक है बहुत गहरा वो सुनने वाला है और गौर तलब है कि खुदा ताला
जब किसी शख्स के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी किस तरह उसकी नेकियों को जारी रखने का जो ज़रिया है वो बना देता है। बड़ी खुशकिस्मती है। तो वो कहते हैं मैं वापस आ गया। कुछ दिनों के बाद जो उनका बेटा है वो एक लिफाफा किताबों का लेके आया और कहने लगा कि ये वो किताबें पढ़ा करते थे, तो ये वो किताबें जो है ना अब हमारे घर में ऐसी पड़ी हुई हैं, तो मेरे ज़हन में ख्याल आया कि आप उनके दोस्त हैं, तो मैं किताबें जो हैं ये आपको ही दे देता हूँ और हमने इसको क्या करना है। तो कहते मैंने भी वो लेके किताबें नीचे जो जगह रखने वाली होती है, आम यूज़ में घर में जगह ना हो तो बंदा नीचे केलर जिसको बोलते कमरा, तो उसमें वो रख दी कि ठीक है जब ज़रूरत महसूस कभी टाइम मिलेगा। कहते हैं चंद महीने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं वो किताबें मुझे दे गया था, तो मैं जाके वो किताबें लेके आऊँ, देखूँ इतनी देर हो। कहते मैं जब उसको उठाने लगा तो एक किताब उसमें से नीचे गिर गई। तो जब गिरी तो उसके अंदर से एकदम मुझे नज़र पड़ी ज़मीन पे पैसे, कुछ जो नोट हैं वो बिखर गए हैं। मैंने वो जब उठा के गिने तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट 1500 यूरो था। और उसी वक्त मेरे दिल में वो जो ख्वाब थी वो पूरी ज़िंदा हो गई कि उसमें भी उन्होंने यही बताया था कि 1500 यूरो मैंने दिया बेटे को। तो अब ये देखें कि वो उन्होंने पैसे गिने और फिर जाके अगले दिन या चंद दिन बाद बेटे को बताया कि वो पैसे मुझे मिल गए हैं जो आपके। तो वो भी हैरान, कैसे? कहते हैं आपने किताबें दी थी ना तो उसके अंदर। तो कहते हैं उन्हीं दिनों में ये प्यारे आका की तरफ से फ़लस्तीन में अंदर जो जुल्म उठाया जा रहा है इसराइल की तरफ से, उसके लिए तहरीक आई कि उनकी मदद के लिए लोग जो है ना वो अपने शामिल हों और बढ़ चढ़ के। तो मैंने फिर अपने पास से 1000 डाल के साथ उनका 1500 यूरो 2500 यूरो की रसीद जो है मैंने उनकी तरफ से वो मैंने इस मद में कटवा दी, मदद में। अब ये कहने को या सुनने को एक बड़ी आम सी बात है, जो आम लोग जो सुनेंगे तो उनके लिए कोई मानी नहीं रखती, लेकिन जिन लोगों का जिंदा खुदा के ऊपर ईमान है और वो ये मानते हैं कि खुदा ताला अगर किसी को बख्शना चाहे या उसके दर्जात बुलंद करना चाहे तो उसकी तरफ से वो जो नेकियां हैं किस तरह उसके जाने के बाद भी खुद जारी करवा सकता है। अब ये ख्वाब आना ये किसी बंदे के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ खुदा की तरफ से ही हो सकता था। अब ये एक पहलू है कि अगर एक इंसान ज़िंदगी में नेक था और नेकी का रुझान था तो खुदा ताला उसके जाने के बाद भी उसकी वो नेकियां किस तरह ख्वाब के ज़रिए उसके दोस्त के ज़रिए आगे जारी रखवा सकता है। अब इस तरह अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में अब देखें हमारे कई लीडर हैं जो जा चुके हैं, गुज़र चुके हैं, बल्कि वो दुनिया के सामने इबरत का निशान बन गए हैं। और खुदा की करनी देखें कि उनके जाने के बाद जो उन्होंने हरकत की, अल्लाह और अल्लाह के नबी की जो तालीम की, जो उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई, यानी मासूम इंसानों के साथ ज़्यादतियाँ की, उनके ऊपर कानून बनवाए। बात हो रही है भुट्टो की और ज़ियाउल हक की। ये वो आज के दौर के वो फ़िरऔन हैं जिन्होंने अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए आगे कानून बनवाए उन मौलवियों को इस्तेमाल करके जिनके मुतल्लिक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे और जब लोग उनसे मशवरा लेने के लिए जाएंगे मस्जिद में तो वो वहाँ सूअरों और बंदरों को बैठा पाएंगे। अब आप देखें ये दो शख्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा के लिए दफन हो गए हैं। इनकी जो औलादें हैं और दर औलादें हैं, जो काम इनके आबा व अजदाद कर गए वो उन्हीं कामों को आगे लेके बढ़ रहे हैं। ये देखें खुदा का करना कि जो इंसान इस दुनिया में जो हरकतें करके जाता है, जो नाम बुरा कमा के जाता है, उसकी औलादें भी आगे उसी काम को जारी रखती हैं, बजाय इसके कि वो नेकी या एक सदका का बायस बने। अल्लाह ताला हमारी कौम को सेंस और अक्ल दे। अभी ये 28 अक्टूबर की जो उन्होंने दी हुई है अल्टीमेटम कि हम रबवा में भी मनारे तोड़ेंगे, ये तो वही बात है कि खाना काबा पे जब इब्रा ने हमला किया तो उसके जो हिफाजत पे मामूर उन्होंने कहा मुझे तो इसकी कोई फ़िक्र नहीं है, तुम तो मेरे जो ऊँट हैं वो मेरे वापस कर दो। ये खुदा का घर है तो खुदा ताला खुद इसकी हिफाजत करेगा और फिर जो हुआ वो आप सबके सामने है। इसलिए इस कौम को अल्लाह ताला सेंस दे, जिन लोगों की
जो कहते हैं मगफ़रत होनी होती है या जिनके दर्जात बुलंद होने होते हैं, वो तो खुदा ताला जो है वो खुद किस्से ख्वाबों के लिए इंतज़ाम कर देता है। कि हमारा ख्याल है इस तरफ अब तदफीन का वो जो प्रोसेस है अपने आखिरी मरले में है। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नए ईमान फरोज़ वाक़या के साथ या किसी ख्वाब के साथ हाज़िर होंगे फिर दोबारा इंशाअल्लाह।